जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज हम इस बार मैं डेली वीडियोस आपको हर रोज़ के लिए नहीं दे रही, वीक की बना रही हूँ बिकॉज़ ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़। तो हम बात करेंगे 18 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक, मतलब संडे टू संडे 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगले हफ्ते में क्या क्या हो सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों के लिए केयरफुल रहना है। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करे। सो लेट्स सी 18 से 25 पूरा हफ्ता जो है वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमारे लिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा 18 से लेकर 25 तारीख तक, 18 जून से 25 जून। और भारत के लिए मैं अलग से, भारत और वर्ल्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो ये हमारे लिए है और कुछ चीज़ें अगर मुझे इसमें दिखाई देंगी तो मैं कवर कर दूंगी। तो सबसे पहले 18 से 25 जून इस हफ्ते बजटिंग का खास ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ध्यान रखिएगा बजटिंग और बच्चों की हेल्थ, ये दो चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ में अगर आपके पास पेट है तो पेट की हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है इस हफ्ते में, बेबी की हेल्थ, पेट की हेल्थ, खुद की हेल्थ को लेकर या फाइनेंशियल मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को लेकर। तो थोड़ा सा जगलिंग ये हफ्ता लेकर आ रहा है, लेकिन ये साथ में आपको सिखाएगा कि कैसे आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहना है, कैसे फर्म रहना है, कैसे बाउंड्रीज क्लियरली क्रिएट करनी है। और मुझे लगता है कि अगर आप वो सीखेंगे और अगर आप सही तरह से इस हफ्ते को लेंगे तो आप काफ़ी कुछ लर्निंग जो है इस हफ्ते से लेंगे, मिलेगी आपको। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, मून की एनर्जी है। इस हफ्ते आप थोड़ा सा डल या डिप्रेस्ड या थोड़े से ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम इस हफ्ते इंट्यूशन की एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। तो याद रखिएगा कि आप कलर पे, मतलब अगर आप इंट्यूशन पे, आप पॉजिटिविटी पे, आप बैलेंस पे फोकस कीजिए। और आज मुझे सबसे ज़्यादा इस पूरे कार्ड में रेड कलर बहुत अलग से दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स दैट अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा ज़रूर। इस हफ्ते आपने पूरे हफ्ते कोशिश करनी है कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आप एक दिन भी मिस ना करें, बहुत हेल्प करेगी आपको। और अगर दो चॉइसेस हैं इस हफ्ते में, एक तरफ इमोशनल और डिप्रेस्ड एनर्जी में जाने की और दूसरी तरफ अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली पावरफुल बनाने की ग्राउंडिंग करेंगे हर रोज़, तो आप अपने इंट्यूशन को बहुत पावरफुली स्ट्रांग बनाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसके अलावा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो प्रोटेक्टिव एनर्जी भी होती है और वो इमोशनल एनर्जी भी होती है, लेकिन अपने इमोशंस को कम्प्लीटली बैलेंस करके जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करनी है उसकी एनर्जी पे फोकस करना, वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है। और मुझे लगता है कि आप अपने आप में अगर अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे तो ये हफ्ता जो है ये आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने एनर्जीज़ को समझने के लिए और अपने लव्ड वंस को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जी मुझे इस हफ्ते में दिखाई देती है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, सडन ट्रैवल हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है, सडन मोमेंटम जो है वो आ सकता है। बट ऑल्सो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छी खबर, कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो भी ये हफ्ता लेकर आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपके हेल्थ के लिए बोलूँ तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर आप में से किसी को भी स्टोन का इशू है या साइनस का इशू है तो दोनों ही चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरा अपनी डाइट को बैलेंस रखना है ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहें, क्योंकि मुझे थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज़ और थोड़ा सा इमोशनल इश्यूज़ दोनों दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर इमोशनल इश्यूज़ से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ से आपकी पूरी बॉडी इम्बैलेंस होती है। तो इन दो चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। इस हफ्ते एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर आपकी हेल्थ या फाइनेंसेस या बच्चों की या फैमिली में किसी की हेल्थ या फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह का इशू आता है, तो आपने अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस रखना है, अपना ग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली स्टैंड रखना है, फर्म रहना है, अपनी बात पे फर्म रहना है, अपने स्टैंड पे किसी भी तरह की इल्यूजन में नहीं आना है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में नहीं आना है और इमोशंस को अपने आप को ड्राइव नहीं करने देना है। तो अगर आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो हफ्ता जो है वो आपको अच्छी एनर्जी भी देगा और अच्छा आउटकम भी देगा। इस हफ्ते अगर आपने ट्रैवल करना होगा, अगर बाई चांस आप ट्रैवल कर रहे हैं इस हफ्ते, तो थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स का और अपने मनी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहिएगा या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। मुझे थीफ एनर्जी नज़र आ रही है, तो चोरी किसी तरह की होने की चांसेस जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। उसके अलावा थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना और मेडिटेशन करना जो है इस हफ्ते, एटलीस्ट ग्राउंडिंग जैसे मैंने बोला, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कोई किसी मेल पर्सन से
या कोई ऐसा जिसमें कोई ऐसी फीमेल जिसमें मैस्कुलिन क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है या आप उसकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन मैसेज जो है कोई पुरानी अनक्लैरिटी जो है उसको क्लियर कर सकता है, या पुराना कोई ऐसा टास्क जिस पर आप काम कर रहे थे लेकिन आउटकम नहीं मिल रहा था, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, वहाँ पर आउटकम मिल सकता है या रिज़ल्ट मिल सकता है। तो कुछ चेंज है जो मुझे दिखाई दे रहा है और कुछ चीज़ों का सामने आना, चीज़ों का क्लियर होना है जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो इस हफ्ते में होगा। 7 के 7 दिन मैं ये बोलूँगी कि पहले 2 दिन कहीं ना कहीं थोड़ी जगलिंग होगी हेल्थ को लेकर या फैमिली को लेकर या चीज़ों को लेकर, लेकिन 7 के 7 दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने डिसीजंस पे फर्म रहना पड़ेगा, अपनी एनर्जी पे फर्म रहना पड़ेगा और इमोशंस को ओवर पावर नहीं करने देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3rd डे से विच मीन्स 18, 19, 20 के आसपास, 7 नहीं 8 दिन का वो है ये इस, और 20 के आसपास मेरे को लगता है कि कुछ ट्रैवल, कम्युनिकेशन या मूवमेंट जो है वो शुरू होगी, जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और जो थोड़े से पुराने राज, पुरानी चीज़ें, पुराने इल्यूजन्स, पुराने कन्फ्यूजन्स जो है उनको क्लियर करने के लिए आएगी और वो अच्छी ही एनर्जी लेकर आएगी। तो हफ्ता ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है और ओवरऑल कुछ पॉजिटिव आउटकम भी मुझे आता हुआ लग रहा है। अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते की गाइडेंस क्या है हम सब के लिए। तो ये 18 से 25 जून तक हम सब के लिए गाइडेंस क्या है। 18 से 25 जून तक हम सब के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, एक कार्ड मुड़ गया। 18 से 25 जून तक की गाइडेंस। ओके, लेट्स सी ये दो कार्ड्स क्या बोलते हैं। दोनों कार्ड्स जो हैं वो अपसाइड डाउन आए हैं, मतलब रिवर्स आए हैं। और पहला कार्ड जो है नंबर 39 का, वो न्यू लाइफ का कार्ड है और इसका जो अपसाइड डाउन है ये बोलता है कि आपको एक्नॉलेज करना है अपना इनएक्सपीरियंस किसी भी चीज़ के लिए और अपने आप को अलाउ करना है नई ओपनिंग के लिए। इट इज़ ओके टू एडमिट कि कोई चीज़ जो है वो आपको पता नहीं है, आप नई चीज़ें जो है शुरू कर रहे हो, आपने अभी यू हैवंट हिट द स्ट्राइड। सो इसीलिए न्यूनेस में इमर्स रहिए, ज़्यादा रश मत कीजिए लर्निंग प्रोसेस को। नया लाइफ, नया टाइम टेबल, नई चीज़ें जो हैं वो वक्त लेती हैं और मैच्योर होने के लिए उनको टाइम लगता है। तो थोड़ा सा समय जो है वो अपने आप को और आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के लिए शायद थोड़ी सी जगलिंग या ग्राउंड स्टैंड करना ज़रूरी है। दूसरा कार्ड बोलता है कि कई बार हम कुछ चीज़ों को लेकर ना स्टबन हो जाते हैं, अपने आइडियाज़ को, थॉट को, अपनी टेंडेंसीज़ को, किसी चीज़ को लेकर हम स्टबन हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं किसी चीज़ के साथ और हम उसको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, लेट गो नहीं करोगे, मूवमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसीलिए जो भी ऐसी बिलीफ सिस्टम है आपकी जो आउटडेटेड है, पुराने आइडियाज़ हैं, कोई लॉयल्टी मिसप्लेस्ड है, कोई बिट्रेयल है जो हुआ है या आपकी लाइफ में पैटर्न की तरह हो रहा है, ये चीज़ें जो हैं इन पर आपको एक नज़र डालनी है और ये ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों की, बिट्रेयल की, नेगेटिविटी की आपकी लाइफ में अब कोई जगह नहीं है। नई तरह से सोचिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए नई चीज़ों के लिए, ओल्ड को लेट गो कीजिए, अपने अटैचमेंट्स को लेट गो कीजिए और स्पिरिट के पास आपके लिए ऑसम प्लान्स हैं। आपको जगह बनानी पड़ेगी उन प्लान्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए और नई एनर्जी है। अनडाउटेबली कार्ड्स भी बोलते हैं स्ट्रगल, जगलिंग, अपने आप को बैलेंस करना, अपना ग्राउंड स्टैंड करना, इल्यूजन्स को छोड़ना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, एंड देन यू सी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड देयर इज़ अ ट्रैवल एंड मूवमेंट एंड शिफ्ट एंड समथिंग न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ। और ये दोनों कार्ड भी सेम एनर्जी बोल रहे हैं कि कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है और उसके लिए जगह बनाना, उसके लिए स्पेस बनाना, पुराने आइडियाज़, पुरानी चीज़ें, जिस भी चीज़ को आप होल्ड ऑन करके बैठे हो उसको लेट गो करना ना केवल आपकी जगलिंग ख़त्म करेगा बल्कि आपको बेहतर रिजल्ट भी देगा। एक स्पेशल मैसेज निकाल लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द स्पेशल मैसेज 18 से लेकर 25। वाओ, 2 सेट में मैसेज आया है। ठीक है, पहला सेट जो है वो बोलता है, पहला कार्ड जो है वो बोलता है ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू आर ब्लेस्ड विद। तो मुझे 2 चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं। एक, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, थैंक यू एक्सरसाइज कीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर थैंक यू बोलते रहिए। और साथ में यहाँ पर एक मदर कैंगरू है और उसके पाउच
पाउच में बेबी कैंगरू है, सो शी कैरीज द बेबी कैंगरू, राइट। यहाँ पर एक एनर्जी, एक न्यूनेस, एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग कैरी करने की एनर्जी है, विदाउट गेटिंग वरिड अबाउट इट, रादर बीइंग ग्रेटफुल अबाउट इट। तो कुछ भी नया आपकी लाइफ में होता है और बेबी एनर्जी है। मैंने पहले ही बोला कि बेबी के साथ इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है, बट यू विल बी एबल टू पास थ्रू दिस बहुत क्लियरली, बहुत आराम से। रादर बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। और दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर, दूसरा सेट जो है मूव्स अथॉरिटी बताता है और वो बोलता है आपको पता है आपके लिए बेस्ट क्या करना है, बेस्ट क्या है। अबंडेंस, आप प्रोवाइडर हो फॉर इन ऑल वेज, सब तरह से आप प्रोवाइडर हो, आप दूसरों के लिए प्रोवाइडर हो, आप अपने लिए भी प्रोवाइडर हो। और वो अबंडेंस कहाँ से आएगी? वो अबंडेंस आएगी अथॉरिटी से। सो आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, आपको विश्वास रखना है कि आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है कि चीज़ों को कैसे सही तरह से इस्तेमाल करना है। और साथ में क्या होता है ना, कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो हम परेशान हो जाते हैं कि मुझे क्यों सब कुछ करना पड़ रहा है। मे बी बिकॉज आप प्रोवाइडर हो, आपकी एनर्जी वैसी है, यू आर मेंट टू डू इट। तो इस हफ्ते इस चीज़ का ध्यान रखना है, ग्रैटिट्यूड, अथॉरिटी एंड प्रोवाइडर, तीनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, एंजल बीइंग ब्यूटीफुल, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बी लाइक एन एंजल टू एवरीबडी एंड यू विल सी एन एंजल अराउंड यू ऑल्सो। तो अगर आप दूसरों के लिए एंजल की तरह प्रोवाइड करोगे दूसरों की, और ग्रेटफुल रहोगे हर चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में हो रही है, तो एंजल्स जो हैं वो आपके आसपास रहेंगे, प्रोवाइड करेंगे। कुछ है जो इस हफ्ते अधूरा होगा और उसका एक स्टेप जो है आपकी तरफ आएगा, एक स्टेप, एक पंख, पूरा नहीं होगा, एक पंख आएगा। तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा सिचुएशन, कुछ भी, किसी ना किसी चीज़ का एक पार्ट जो है वो इस महीने आपकी तरफ आए, इस हफ्ते आपकी तरफ आएगा। और अगर आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हो तो दूसरा भी आएगा, एंड देन यू विल हैव द विंग्स टू फ्लाई। सो ज़रूर अच्छे से इस्तेमाल कीजिए इस हफ्ते को। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो औरों के साथ शेयर कर दीजिए। अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं मुझसे तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और बाकी थैंक यू सो मच। लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, अगर 1 मिनट है तो वीडियो सर्चेबल होती हैं। थैंक यू।